नीचे रख लो। हाँ जी, सबको हरिओम। पहले तो मैं आज से आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करना चाहूँगी। ऑनलाइन आप सबके सहयोग से ही शुरू हुई है और कोशिश किया करो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक, और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगता है, तब भी मेरा हौसला बढ़ेगा और आपके साथ और लंबे समय तक जुड़ने का प्रयास करती रहूँगी। चलिए करते हैं शुरू। ध्यान रखें, मुझे बताओ तो सही, अपनी हाजिरी तो दो, आप लोग कौन कौन आए हो, मुझे भी खुशी होगी। और चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, तो सहयोग ज़रूर करेंगे। चलिए आएंगे दंडासन में। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों पंजों को सामने दबाएं, खूब दबाएं। पूरे पंजे सामने दबे हुए, घुटने नीचे की ओर, रीढ़ सीधी अपनी ओर दबाएंगे। कोशिश किया करो कि घुटने मेरे ना उठें, रीढ़ मेरी ढीली ना हो। फिर सामने। अगर आप सूक्ष्म क्रियाएं भी कर लेते हो, इससे ही काफ़ी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं। अपनी ओर घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पंजे, फिर सामने, सब इसे प्रभावित। दबाएं पूरा सामने की ओर, फिर अपनी ओर, फिर से सामने। आप भी वहां बिछा लेते हैं कविता जी के पीछे। हाँ, ये ज्यादा लंबा हो जाता है इधर। हाँ, अपनी ओर, हाँ, फिर से सामने, अपनी ओर पूरा दबाएंगे, फिर से सामने। पंजों को पृथ्वी तक पहुंचाने का प्रयास, पहुंचे ना पहुंचे, हमें प्रयास लगातार करते रहना है। आएंगे मध्य, पैर सीधे, राइट साइड, ये हमें डेली करनी है। मैं बार बार बताती हूँ, सूक्ष्म क्रियाओं के बिना योग अधूरा। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट साइड, फिर से राइट, लेफ्ट साइड। एक बार और राइट लेके जाएंगे। मध्य आएंगे, पैर सीधे, घुटने नीचे, मिले हुए दोनों पैर, एक पैर आगे एक अपनी ओर, राइट आगे लेफ्ट अपनी ओर, पूरा खिंचाव रखते हुए करेंगे। फिर इसका उल्टा, खूब खींचें, अपने खिंचाव को खुद से महसूस करें। पूरा लेफ्ट साइड के अंग पूरे खिंचाव में है इस वक्त। फिर राइट आगे लेफ्ट अपनी ओर, पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव करते रहें इसको। सामने दोनों पंजे तान लें गोलाई में, धीरे धीरे कोशिश करें मेरे पैर अलग ना हो। छोटी उंगली पृथ्वी को टच करती हुई आए। बहुत अच्छे तरीके से हमें अपनी साधना को करना है। कम करने, लेकिन ठीक से करें, और हर रोज अपने प्रयास को अच्छा करने की कोशिश करें। विपरीत करेंगे। छोटी उंगली को पृथ्वी पर लगाएं, पंजों को सामने ताने। अपनी हाजिरी जरूर दो जी, मुझे पता तो चले कौन कौन शामिल है।
करते जाएं और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि और भी लोग जुड़ें और इसका लाभ प्राप्त कर पाएं। निःशुल्क सेवा है। वापस आएंगे, पैर को खोलेंगे, अंगूठे अंदर फिर बाहर, और सदा के लिए निःशुल्क है। ऐसा नहीं है हफ्ते 10 दिन निःशुल्क रहेगी फिर पेमेंट शुरू, नहीं, करते जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को जोड़ें, रिश्तेदार, अपना दोस्त, जितने भी दे सकते हो सबको दो। इस लिंक को भेजो। आएंगे वापस, ये ग्रिप देंगे हाथ की और घुटने के पीछे, जंघा के नीचे, श्वास भर के उठाएं पंजे को अपनी ओर, घुटना सीधा, पंजा अपनी ओर, फिर सामने, फिर से अपनी ओर, फिर सामने। आप अपने खिंचाव को महसूस करेंगे। जब मैं सामने खींचती हूँ तो घुटने के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव, अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींचेंगे तो खुद चेक करें, घुटने के नीचे, पिंडली के नीचे, एड़ी के नीचे, गोलाई में धीरे धीरे। इसका विपरीत, अब यहीं से क्या करेंगे, ये कलाई यहाँ लेंगे, पीछे रख देंगे, थाई के नीचे, जांग के नीचे रखें और इस पैर को पकड़ के ऐसे मोड़े, मोड़ो खूब, पेट पे दबा दें पैर को, दूसरा पैर खिंचाता ना। अब यहीं से ऊपर, अब देख लो, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा हाथ कितना इसके नीचे है, कोहनी और कलाई के बीच में। फिर नीचे दबाएं, फिर से ऊपर करें, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऊपर की ओर उठाएं, फिर नीचे, वापस। अब दूसरे पैर को इसी तरीके से करेंगे, हाथी ग्रिप लेंगे जांग के नीचे, श्वास भरें ऊपर, अपनी ओर पंजा, घुटना सीधा, दूसरा पैर खींचा तना, सामने, फिर से अपनी ओर, फिर से सामने, अपनी ओर, खिंचाव दें खूब, फिर से सामने कर दें, पंजा सामने की ओर तना हुआ, यहीं से गोलाई में धीरे धीरे टकने वाले भाग से घुमाएंगे। इसका विपरीत, अब ये कलाई, ये बाजू लेंगे बीच में और दबाएं, पेट पे पूरा दबाओ, फिर से ऊपर खोलें और उठा दें ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, देखो कितना उठा सकते हो, फिर नीचे पूरा दबाएं, पेट भी दबेगा, घुटने के जोड़ भी प्रभाव में, फिर ऊपर, फिर से नीचे, वापस। पैरों में हल्का सा फासला, हल्का रखेंगे दंडासन में, घुटने नीचे दबाएं, एड़ियां अपने ऊपर उठाएं, अपने आप से जितनी भी उठती हैं उठाएं, घुटने नीचे की ओर, एड़ियां ऊपर, पंजे अपनी ओर, रोकेंगे जरूर, फिर नीचे, फिर से करेंगे, फिर से वापस, फिर से करें,
वापस राइट पैर को उठाएंगे। पहले हम घुटने पे रखते थे, अब यहाँ रखेंगे जांघ के ऊपर, अंदर से अंदर, और करें ऊपर नीचे। पूरा सीने से लगाएं, नीचे दबाएं, करते जाएंगे इसको, पूरा दबाओ। उठाएं पैर, लेफ्ट राइट, ऐसे उठा लो तो बहुत अच्छा है, ऐसे करके। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बॉडी में लचक बनती जाएगी, हर आसन में सुविधा आपको मिलती जाएगी। करें लेफ्ट राइट, पूरा लेके जाएंगे। रख दें एड़ी घुटने पर, पंजे को पकड़ें और लेफ्ट साइड ऊपर ज्यादा से ज्यादा श्वास भरें, ऊपर उठाएं, उठा के रखो, फिर नीचे, श्वास खाली, श्वास भरें, फिर से ऊपर, फिर नीचे, एक बार और, नीचे, पैर सीधा। अब दूसरे पैर को मोड़ें, जांघ पर रखेंगे अंदर की ओर, नीचे ऊपर करें, खूब दबाएं दोनों हाथों से, दबाओ नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, एक बार ग्रिप ऊपर, एक बार नीचे। झुलाएं पैर को, उठा लें पैर को, लेफ्ट राइट। रख दे घुटने पे एड़ी, पकड़ लें पंजा, ले जाएं इस साइड, राइट साइड, लेफ्ट पैर को, श्वास भरें, आगे ना झुकें, भले ही कम उठे कोई बात नहीं, आज कम उठा है, कल और अच्छा उठेगा, फिर और बढ़िया उठेगा। नीचे, फिर श्वास भरें, श्वास खाली, एक बार और, वापस, दोनों पैर मिला के रखें, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े सामने, करते जाएं, बाजू कान से अलग ना हो, नाभि को अंदर खींचना है, श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़े सामने, वापस बटरफ्लाई, पकड़े पैरों को, ले अंदर से अंदर एड़ियां, ऐसे क्रॉस करके पकड़ लो, एड़ियां अंदर लें, ऊपर नीचे, घुटनों को पृथ्वी पर लगाएंगे, पूरा कोशिश किया करो। बहुत बढ़िया। सूक्ष्म क्रियाओं को मैं ज्यादा टाइम देती हूँ और समय के हिसाब से चलता है, क्योंकि ये बहुत फायदा करती है, किसी भी उम्र का हो, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक। वापस आगे करें, खिसकाएं, रीढ़ को सीधा करें, पंजों एड़ी मिलाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, माथा लगाएंगे, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े सामने, फिर श्वास भरे ऊपर, सीधा रीढ़ के निचले भाग से सामने, नाभि अंदर, श्वास बाहर,
वापस, दोनों पैर सामने, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। सुखासन जो हम सिंपल साधारण तरीके से बैठते सुखासन है। पद्मासन जो मैं लगाती हूँ। सिद्धासन एक एक पंजा जैसे सिद्धासन होगा ऐसे, और ये आएगा इसके बीच में, ये बीच में आ जाता है इधर, ये इसके बीच में आएगा, ये इसके बीच में आएगा ऐसे। ये है सिद्धासन। दोनों पंजे जो हैं दोनों थाई और इसके पिंडली के बीच में आ जाते हैं। चलो आप किसी भी आसन में बैठेंगे, शुरू करें। श्वास भरें, फेंकने पे ज्यादा ध्यान। फर्स्ट राउंड। सेकंड। थर्ड। फोर्थ। फिफ्थ। मुट्ठी बंद करके जैसे वापस श्वास फेंकते हो, मुट्ठियों को कस के बंद करो और श्वास फेंकने पे भी पूरा ध्यान रखें। शांत, बिल्कुल शांत बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। इसे जिनको छींकें आती हैं, एलर्जी है, साइनस है, कंधों की जकड़न है, लंग्स मेरे स्वस्थ हो रहे हैं, बार बार जो श्वास को भरती हूँ और फेंकती हूँ, यहाँ से करेंगे। 3 ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, तत्पश्चात भावार्थ। ध्वनि रहेगी 2 रे का अनुपात, मधुर लय बद्ध श्रद्धा युक्त। करें शुरू। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता वे आनंद के देने वाले प्रभु, आप स्वर्ग व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, उंगलियों से पलकों को प्यार से सहलाएं, आंखें खोल दें और उकड़ू बैठेंगे। आसन को खोलते हुए उकड़ू बैठें। उकड़ू जरूर बैठना है। हल्का फुल्का घुटनों में दर्द है वो भी प्रयास करें। जिनको ज़्यादा घुटनों में दिक्कत है वो भी प्रयास ना करें। बैठें। चलो जी, खड़े हो जाएंगे। करेंगे ताड़ासन। तैयारी करेंगे ताड़ासन की। मिलाओ एड़ी पंजे, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथों की ग्रिप सामने। श्वास भरते हुए ले जाए आकाश की ओर। ज्यादा से ज्यादा खिंचाव बाजुओं में मेरा रहेगा।
और एड़ियां उठा देंगे, खूब खिंचाव दें, बाजुओं का खिंचाव ही प्रभाव है। श्वास को सामान्य कर लें, आसन में रुकने का प्रयास। आसन की पूर्ण स्थिति में जाकर स्वाभाविक स्थिति से ठहराव देना ही आसन है। और खिंचाव, धीरे धीरे वापस, फिर एक दो श्वास ले लें, क्योंकि मुझे श्वास भर के आसन को करना है। एक बार फिर से रिपीट, श्वास भरें, पहले से अधिक शक्ति के साथ बाजू कान के पीछे ले जाएं, खींचे पूरा, आ जाए पंजों के बल। खूब खिंचाव देंगे। वापस बगल से नीचे, विश्राम। हर आसन के बीच में आपको हल्का हल्का विश्राम जरूर लेना है। अब करेंगे स्कंद संचालन, पैरों में सुविधाजनक फासला, एड़ी पंजे सीधे। हर आसन में आपको ध्यान रखना है, एड़ी पंजे मेरे सीधे रहें। दोनों बाजू कमर के साथ, खिंचाव नीचे की ओर, हथेली का रुख अंदर की ओर। श्वास भरते हुए ले जाएं आकाश की ओर, हथेली का रुख बाहर। पूरा खिंचाव देंगे, दें खिंचाव ऊपर की ओर, और खिंचाव। धीरे धीरे, बहुत धीमी गति के साथ पूरा खिंचाव रखते हुए नीचे आए। एक बार और श्वास भरते जाएं, बिल्कुल पूरा तान दें शरीर को। रीढ़ के आसपास की मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में पूरा प्रभाव है इस वक्त। कंधे मेरे पोस्ट, और खिंचाव दें। धीरे धीरे वापस। बाजुओं की ताकत भी इसमें साथ साथ बनती रहती है हमारी। जितनी मांसपेशियां खिंचाव में रहेंगी, उतने अंग मेरे स्वस्थ सुंदर बनेंगे। करेंगे नृत्य आसन, पैरों में फासला कर दें, ऐसे करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। परसों होगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार परसों करेंगे, अभी थोड़ा सा और कर लो शरीर को ठीक है, परसों करेंगे। चलो जी, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। नृत्य आसन, थोड़ा आसनों को चेंज कर करके आपकी वीडियो बनती रहती है, इसलिए सारे आसन मेरे कवर हो जाएं, इसलिए मैं अलग अलग करती हूँ। दोनों हाथ कमर पे, एड़ी पंजे सीधे, पैरों में ज्यादा फासला ले जाएंगे। राइट साइड पूरा दबाएं, इस पैर को पूरा खिंचाव दें। और लेफ्ट साइड रोक रोक के करते जाओ, करते जाओ। हर आसन का नंबर आना जरूरी है। हाँ, मैं समझती हूँ आजकल सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा करने लग गए हो, करेंगे उसी को। वापस अब करेंगे हस्त उत्थान, हस्तपातान। कमर में जिसको दर्द हो आगे ना झुकें, झुकें तो हल्का घुटने फोल्ड करके झुकें। बाकी हल्का सा फासला, पैरों में एड़ी पंजे सीधे। श्वास भरे, हस्त उत्थान पीछे, बाजू कान से ना हटे, हस्तपातान नीचे करते जाएं। कमर दर्द वाले हल्का सा झुकें, पीछे ज्यादा जाएं, बाकी पूरा करें।
हथेलियां जमीन पे रखो, फिर वापस पीछे जाएं, यहीं से धीरे धीरे वापसी करेंगे। रिलैक्स। चलो जी, थोड़ी जॉगिंग करेंगे, कर दें शुरू। कदम चाल, मुंह बंद। करते जाओ, करते जाओ। जब तक हार्ट बीट तेज ना हो चलते रहें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें। लेट जाएंगे आसन पर, पीठ के बल, विश्राम। मुंह बंद रखेंगे, शरीर को ढीला। आते जाते श्वास को देखेंगे, हार्ट बीट को देखें। जब तक श्वास सामान्य नहीं हो अगला आसन नहीं करेंगे। नाभि से श्वास भरें और नासिका से फेंकते जाएं प्रेशर के साथ। जब नाभि से श्वास भरना छोड़ना शुरू करती हूँ तो मेरे गुर्दों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। करेंगे ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला दें। यह हम एक बार खड़े होकर करते, एक बार लेट कर करते हैं। पंजों को ताने पृथ्वी की ओर, बाजू खिंचे हुए नीचे की ओर, पूरे पैर खिंचे हुए, श्वास बते दोनों बाजू सर की ओर, पूरा खिंचाव रखते हुए करेंगे। रीढ़ नीचे रहे, घुटने नीचे रहे, पंजों का दबाव सामने, बाजू का खिंचाव ऊपर की ओर। एक भी अंग ना बचे बिना खिंचाव के। खुद से महसूस करें हर खिंचाव को। श्वास सामान्य, आसन में रुकना और दबाएं पंजों को। वहीं पर ढीला। एक बार फिर से करें। नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए नाभि से नीचे नीचे ऊपर ऊपर पूरा खिंचाव, पूरी शक्ति लगाएंगे। खिंचाव दें पूरा। आसन एक, लाभ अनेक। हर आसन के अनेकों लाभ हैं। छोड़ देंगे ढीला, बाजू नीचे, रिलैक्स। दोनों बाजू कमर के साथ एड़ी पंजे मिलाओ, पंजे ताने 30 डिग्री, पैर पैर उठाएंगे, घुटने बिल्कुल सीधे खिंचे, तने पंजे सामने तने हुए, श्वास भर के उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आधा मिनट
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे नीचे ढीला छोड़ और लंबे गहरे सांस लें। बाकी अपनी क्षमता से रोकेंगे। जो पुराने हो चुके हैं, काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब रोक लेते हैं आधा मिनट। इसका मतलब मेरे पैरों की मांसपेशियां मजबूत बन चुकी हैं, बिल्कुल ढीला। बैठ जाएंगे। बैठकर विश्राम, ढीला छोड़ दे। चलो जी, रेडी पंजे मिलाओ, पैर को उठाएंगे, श्वास भर के। जिनके पास बेल्ट चुन्नी जो भी है वो ले लें, श्वास भरें, पूरा उठाएं। जो अपने आप से उठा सकते हैं कोशिश करें। माथा घुटने के नजदीक, रीढ़ पीछे ना जाए, पंजा अपनी ओर दबा हुआ, घुटना पूरा खुला। लेफ्ट राइट। आप इसको घर में अकेले कई कई बार करो। देखो आपके घुटने, पिंडली, जंघाएं, रीढ़ सब स्वस्थ होने लगेगी। यहाँ हम कम समय दे पाते हैं एक आसन को, कि जिसकी जो पीड़ा है वो हर आसन में बताया जाता है कि इसको क्या करना है। उसको घर में आप ज्यादा टाइम दें। फिर अपनी ओर नीचे आप पूछ सकते हो। जिसको जो दिक्कत है मैं उसके लिए अलग से बता दूंगी, अब उसको घर में अलग से क्या करना है। श्वास भरें, अपनी ओर दबाएं, पंजा अपनी ओर, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट करें। फिर से अपनी ओर, रीढ़ सीधी रखते हुए खूब पंजे को दबाएं, घुटना बाहर की ओर, पंजा अपनी ओर, नीचे वापस आएंगे। वज्रासन, राइट साइड हथेलियां रखते हुए लेफ्ट साइड से पैरों को मोड़ें और वज्रासन में बैठ जाएं। आज हम करेंगे मंडूक आसन। क्या करना है मंडूक आसन में? ये जो एड़ियों से हिप्स यानी कुल्ले मेरे उठे ना, भले ही कम झुकेंगे, लेकिन नाभि को अंदर दबाते हुए, गर्दन को पीछे रखते हुए करेंगे। मुट्ठियां बना लेंगे, अंगूठे अंदर होंगे, खड़ी मुट्ठियां, ये गांठे मिला दें, पर्वत बोलते हैं इसको, और नाभि के ऊपर दाएं बाएं रख दें, गर्दन पीछे। शुगर के लिए तो रामबाण का काम करता है, बाकी और भी बहुत फायदे हैं। भरे श्वास, होल्ड करें, श्वास खाली, रीढ़ को सीधा रखते हुए सामने, लगातार गर्दन पीछे, श्वास सामान्य, दबाएं अंगों को खूब। पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लगेगी। श्वास सामान्य। जिसको शुगर की दिक्कत है वो घर में 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करे। श्वासों पर ध्यान, दबाव पर ध्यान। श्वास भरते हुए सीधा। अगर इसी श्वास में रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अब अंगूठे वाला भाग था, अब उंगलियों वाला भाग, ये गांठें मिली रहेंगी उसी स्थान पर, नाभि के ऊपर दाएं बाएं। श्वास भरें, जिसका श्वास टूट जाता है, गर्दन पीछे रखेंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे सामने। मेरे हिप्स एड़ियों से अलग ना हो, भले ही कम झुकेंगे, खिंचाव पूरा रखेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी, श्वास सामान्य, दबाव पूरा। गुर्दों के पुष्ट होने से मूत्राशय दोष खत्म, रीढ़ का कड़ापन दूर, चेहरा मेरा कांति में।
तिल्ली जिगर पूरे दबाव में, श्वास भरें, सीधा हो जाए। लेफ्ट हैंड की अंजलि अंगूठा अंदर ले लें नाभि के ऊपर, राइट उसके ऊपर, श्वास भरेंगे, दबाव पे ज्यादा ध्यान देंगे। गर्दन पीछे, श्वास खाली, दबाते जाएं, नाभि की धड़कन को सुनने का प्रयास करेंगे, इतना दबाएं। श्वास सामान्य, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, दबाव पूरा बना कर रखेंगे। श्वास भरें सीधा। अब राइट हैंड की अंजलि उसी स्थान पर, लेफ्ट उसके ऊपर, श्वास भरें, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ें, फिर से सामने। श्वास भरें वापस, दोनों हाथ घुटनों पर, पेट के बल आएंगे, शिथिल आसन, राइट साइड, राइट कान जमीन पर, राइट हाथ सीधा, राइट पैर सीधा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ, पूरा सीना जमीन पर, शरीर को ढीला छोड़ें। राइट पैर जो सीधा है, लेफ्ट पैर का पंजा उसको स्पर्श करते हुए ढीला छोड़ें, और जो बाजू ऊपर है, कंधे से कोहनी सीधी, कोहनी से हथेली का भाग सीधा, सीधा रखेंगे और ढीला छोड़ देंगे। अनिद्रा, शरीर की थकान, रक्तचाप की गड़बड़ी, बिल्कुल ढीला। मिलाएंगे एड़ी पंजे। आज हम करेंगे नौका आसन, जिससे आराम से होता है वो कर लें, कोई बात नहीं है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बाजू सामने, पैर बिल्कुल खींचे हुए, श्वास भर के, आगे से सीना उठाएं, पीछे से जंघा तक का भाग, पेट के बल डॉलिंग करेंगे। और ध्यान रखेंगे इसमें, जिनको पेट की कोई समस्या है, ऑपरेशन हुआ है, हर्निया है या अल्सर है, कोई भी ऐसी है, तो वो पेट के आसन ना करें। करें शुरू। जाएंगे शिथिल आसन, लेफ्ट साइड, बिल्कुल शरीर ढीला, जिस तरफ से राइट लगाया था उसे लेफ्ट लगा देंगे। लंबे गहरे श्वास, ले लंबे गहरे श्वास। अभी जो नौका आसन मैंने किया, एक होता है सर्पासन, एक नौका आसन, इसमें आंतों की मसाज होती है। मेरे जब कंधे खिंचते हैं, सीने में भी पूरा प्रभाव होता है, और रीढ़ पर भी बार बार दबाव आता है। पाचन अंग स्वस्थ बनते हैं, सक्रिय बनते हैं, पेट की चर्बी घटती है, बिल्कुल ढीला। राइट साइड हाथ निकालते हुए पीठ के बल आएंगे, समय के साथ चलना है। पीठ के बल आ जाएं, शरीर को ढीला। क्या होता है जब नौका आसन करते हो तो श्वास तेजी से चलता है, बिल्कुल ढीला। थोड़ा थोड़ा भी करके आगे बढ़ सकते हो आप। मिलाएंगे एड़ी पंजे, सेतु बंद करेंगे, करें पैरों को फोल्ड, घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैर
अपने हिप्स के साथ ले आएं। पैरों में फासला कम रखें, जो टखनों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें, बाकी हथेलियां उल्टी कर कमर के साथ रखेंगे। शरीर को नीचे की ओर खिसकाएं, एड़ियों के नज़दीक से नज़दीक ले जाए। अब श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और नाभि और घुटने एक सीध में कर दें। करें, श्वास भरें, ऊपर उठाएं, खुद महसूस करो मेरे घुटने जंघों पर पूरा खिंचाव है, नाभि के आसपास पूरा प्रभाव है, थायराइड ग्रंथि इस वक्त पूरी दबाव में है, रीढ़ मेरी ऊपर उठी हुई है। पूरा दिन आगे झुकर काम करने से रीढ़ में दोष आ जाते, और ऊपर उठा दो, ले लो कोहनियों का स्टैंड, उठाओ ऊपर। कमर को अगर ठीक करना है, बहुत बढ़िया आसन। श्वास सामान्य, बहुत धीरे धीरे वापस नीचे रख दें। इसी को एक बार फिर से करो, श्वास भरो, अपने आप से बिना सपोर्ट के उठाएंगे। उठाओ, नाभि के बराबर, घुटने बराबर कर दो। सीना मेरा ठोड़ी से टच हो जाए, इतना उठाएं। बहुत धीरे धीरे वापस, पैर सीधे, बिल्कुल शरीर ढीला। करेंगे कुर्सी आसन, पैरों को फोल्ड कर लें, ले जाएंगे दाएं बाएं, पूरा पैर पृथ्वी पर, पैर मिले हुए, कोहनियों पर दबाव डाल के रखें, शरीर नीचे खिसकेगा। करते जाएं। रीढ़ को लचकदार बनाने के लिए, रीढ़ के दोष दूर, पाचन अंग स्वस्थ, एक एक नस नाड़ी स्वस्थ। जितनी बॉडी में लचक उतने अंग मेरे स्वस्थ। आएंगे वापस, दोनों पैर सीधा कर दें, शवासन में जाएंगे, शरीर ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। पैर मेरे बिल्कुल खुले हुए, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर, बिल्कुल जमीन पर लुढ़के हुए। हथेलियां मेरी कमर से 5 से 6 इंच की दूरी पर बाजू रहेंगी। हथेलियों का रुख आकाश की ओर, उंगलियां सोपाग से मुड़ी हुई, जबड़ा ढीला। पहले लंबे गहरे श्वास लेके श्वासों को सामान्य करें और अंतर्मुखी हो जाना, अपने ही अंगों में रम जाना। एक एक अंग को निहारेंगे और ढीला करते जाएंगे। कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक, अंगूठे से लेकर कपाल तक, मानसिक अवलोकन। एक एक अंग का धन्यवाद करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ साधना से जुड़ें। थोड़ा सा समय लगता है, फिर आपको आनंद आने लगता है। अपनी दिनचर्या में इसको शामिल जरूर करें और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। खुद करें और दूसरों को कराएं, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। अपनी रीढ़ की एक एक गोटी को देखना और ढीला कर देना। मेरी रीढ़ की लंबाई 45 सेंटीमीटर। हर गोटी में एक गद्दी व तेलीय पदार्थ, जिससे मैं अपनी रीढ़ को आगे पीछे दाएं बाएं सब कर लेती हूँ। भगवान की कितनी सुंदर लीला है, कैसे शरीर को मेरा घड़ा हुआ है परमात्मा ने। लेकिन हम उसको स्वस्थ रखने के लिए योग से जब दूर रखते हैं तो हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। योग करिए, स्वस्थ रहिए। 3 ओम की ध्वनि
शांत। टेढ़ी पंजे फैलाएं, राइट साइड से उठकर बैठेंगे और प्यार से अपने नेत्रों को सहलाएंगे और आंखें खोल देंगे। करेंगे सिंह गर्जना। ये हमें वैसे अपने पैकेज में जरूर डेली रखनी चाहिए। सिंह गर्जना जो पद्मासन लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। 2-3 तरीके से हम कर लेते हैं इसको। उंगलियां अंदर रहेंगी, इसको हम ऐसे भी फैला सकते हैं। मुख्य क्या है इसमें, गर्दन ऊपर खींची, जीवा ठोड़ी की तरफ, ध्यान मेरा दोनों भुवों के मध्य आकाश की ओर भी देख लें। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, जो आपको अच्छा लगे। इसको ना अंदर रखेंगे ऐसे करके, पैर खोल के ऐसे ऐसे कर सकते हो। चलो 3 खराटे करेंगे। जीवा ठोड़ी की तरफ, ध्यान दोनों भुवों के मध्य 3 बार, नाभि जरूर खींचे अंदर के, श्वास खाली करते हुए। वापस सहला लेंगे लेफ्ट साइड से नीचे को, और हल्की हल्की खांसी रखते हुए लार को अंदर सटक ले। मध्य। इससे क्या हुआ, लंग्स तो मेरे बढ़िया मजबूत बनते ही हैं जब भी मैं श्वास को निकालती हूँ और भरती हूँ। इससे क्या, गले से संबंधित हकलाने जैसे रोग, टॉन्सिल्स, गले की सूजन, स्वर मधुर, आंख नाक कान पुष्ट और थायराइड में बहुत अच्छा काम करते हैं। 2-3 हमारे आसन प्राणायाम है, बहुत बढ़िया लाभ करते हैं। चलो जी, हंसी का नंबर आ गया है। हंसी शुरू। हाँ जी भाई साहब, हंसी शुरू करो। ए ए ए जितनी लंबी हंसी उतने आप स्वस्थ। फिर से नाभि को गुदगुदाते हुए हंसा करो भाई। हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत लाभ है। यही हंस लो भाई, घर में जाते हंसी बंद है। चलो इसी हंसी के साथ प्राणायाम शुरू करेंगे। देखो प्राणायाम आपको जरूर करने हैं, आसन कम कर लो, करो जरूर, लेकिन प्राणायाम से हम अपने अंदरूनी अंगों को फिट करने के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। चलो सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रख दें। अग्निसार, ये हम डेली करते हैं। अग्निसार, पहले श्वास भरें, श्वास खाली करें, नाभि को रीढ़ के साथ रोकें और बिना श्वास के नाभि पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे स्टॉक लगाएं, नाभि पूरी भीतर ले जाए। करें शुरू, 2 आवर्ती करेंगे।
एक बार बीच में जरूर रुकेंगे, लेकिन चेहरे पर है ना प्रसन्नता रखते हुए नाभि को देखना है। फिर भरे श्वास, फिर श्वास खाली, नाभि भीतर बाहर, मूल लगा हुआ। मूल होता है मेरा मल निष्कासन वाला स्थान। भरे श्वास, उसको हमेशा ऐसे समेट के तो बैठ जा रहो, कम से कम करे दूसरा राउंड। दो आवर्ती के बाद शांत। ये था अग्निसार, पाचन अंगों की मसाज, जठराग्नि तीव्र, पुरानी से पुरानी कब्ज खत्म, पेट की चर्बी कम। अब इसी के अगला शुरू हो जाएगा कपालभाति। गर्मियों में क्या हाई बीपी वाले थोड़ा ध्यान रखें, स्टॉक धीरे लगाएं। वैसे तो उनके लिए वर्जित होता है, लेकिन जब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे स्टॉक लगा लें। शुरू करेंगे, गहरा सांस भरें, उसी श्वास को टुकड़ों में नासिका से बाहर फेंकते जाएंगे।
पूरा श्वास बाहर, बाह्य कुंभक में यथाशक्ति रुकेंगे। पूरा श्वास खाली करें, तीनों बंद लगाएं। कंठ से हल्की हल्की आवाज, थोड़ी कंठकूप में बाहर निकालते जाएं, नाभि को खींचते जाएं। मूल मल निष्कासन वाला स्थान, उद्यान नाभि रीढ़ के साथ, जालंधर कंठ थोड़ी कूप, कंठकूप में इसको दबा के रखे, बिना श्वास के यथाशक्ति रुकें। बिल्कुल श्वास खाली। हृदय रोगी, अस्थमा रोगी बंद ना लगाएं। धीरे धीरे बिना श्वास को रुकने की आपकी इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि 2-2 मिनट तक श्वास को आप बिना श्वास के रह सकते हो। आंतरिक कुंभक, नाभि ढीली, श्वास अंदर, पूरा कंठ तक भर दें, सीने को पूरा फुलाएं, नाभि को फिर से दबा दें, तीनों बंद फिर से लगाएं। बाह्य कुंभक का हाफ, जितनी नाभि अंदर आएगी उतना मेरे सीने और हार्ट के पास एक बैलून की तरह फूल जाएंगे। शांत कपाल भाती, बहुत ही सुंदर प्राणायाम है ये। अब करेंगे हम चंद्र भेदी प्राणायाम। गर्मियों में हमारा चंद्र भेदी चलता है। अनुलोम विलोम आप घर में बैठ के कर लेना। बाकी आज करेंगे चंद्र भेदी, क्योंकि ये नाड़ी हमारी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसको किया जाता है। प्राण मुद्रा बना लेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी, जैसे अनुलोम विलोम की स्थिति होती है। क्या होगा, बार बार लेफ्ट से श्वास भरेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, और बंद जो लगा सकता है तिरक वो लगा ले, बाकी सामान्य स्थिति में करेंगे। अपनी क्षमता से दोनों नाकों को बंद करके बैठें और धीरे धीरे राइट से श्वास को निकालें। श्वास निकलने में जल्दी होगी, उसमें कंट्रोल करना आपको। हर बार लेफ्ट से भरेंगे, दोनों नाक बंद करेंगे, तिरक बंद लगाएंगे, और जितनी क्षमता से आप रोक सकते हो श्वास को अंदर रोकें, अन्यथा राइट साइड से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर करें। हर बार लेफ्ट से जाएगा। करें शुरू।
आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठें, 4 से 5 आवर्ती जरूर कर लें। ये क्या होती है, हमारी ईड़ा नाड़ी है, ये इस तरफ होती है, ये होती है महिलाओं के लिए। पिंगला होती है राइट साइड, सुषुम्ना होती है दोनों भवों के मध्य। चलो जी, भ्रामरी के 5 राउंड शुरू करें। लंबी ध्वनि के साथ मधुर गुंजन शुरू। आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठे। अगर आपने अच्छे से भ्रामरी को किया है, लंबी गुंजन के साथ, मधुर श्वास, मधुर ध्वनि के साथ, आप खुद महसूस करोगे मेरे कंठ पर भी प्रभाव, आँख नाक कान भी प्रभाव, कपाल पर भी प्रभाव, और सीने में तो पड़ता ही पड़ता है। हर श्वास को भरती और छोड़ती हूँ जब मैं। यहाँ से करेंगे एक लंबी ओम की ध्वनि, शांति पाठ, भरेंगे गहरा श्वास, शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे, शांति को भीतर धारण करें। दोनों हाथ जोड़ें, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे पूरे शरीर पर धारण करते हुए भगवान का धन्यवाद।
आई हुई ऊर्जा को पूरे शरीर पर धारण करें और प्रभु का धन्यवाद करें। सभी सुखी सब। माँ आप लोगों को कल के लिए माफ़ी। कल हमारे एक प्रोग्राम है, हम सब जो है हमारी यहाँ 4-5 क्लासें चलती हैं, वहाँ हमें जाना है। कल हमारी जो 3 वीडियो जो डल चुकी है लाइव, आप वो देख के जरूर करेंगे जरूर। ठीक है जी, कल हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे आपको। चलो जी, आज मंगलवार है, शुरू। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम 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 छः, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 34, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, 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 राम 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 40, राम राम 40, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 70, राम राम 78, राम राम 80, राम राम 80, राम राम 80, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 82, राम राम 90, 95, राम राम 92, राम 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 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। मन की माला पूरी हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। सियावली राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवर दशरथ अजर बिहार। जय सिया राम बोलो जय हरि राम। सबको राम राम जी का धन्यवाद। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हो तो आपको लाइव हम जरूर ले लेंगे। अगर आप कमेंट में लिखना चाहो तो जरूर शामिल करेंगे। हमारी 5-6 क्लासें यहाँ चलती हैं आसपास। तो ये जिंदल में हमारा प्रोग्राम है, कुंडली सोनीपत, हम उसे टावर में हैं। चलो जी, सबका यहीं पर धन्यवाद।